नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार और मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव ने आज शांतिपूर्ण तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर वर्धन यादव की आदरणीय माताजी, चाचा और धर्मपत्नी भी उपस्थित थे। नामांकन के पश्चात बादशाहपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दीपेंद्र हुड्डा ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में गांव के वरिष्ठ जानों और बादशाहपुर की सरदारी ने आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सम्मानित करते हुए उन्हें पगड़ी पहनाई। वर्धन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बादशाहपुर विधानसभा परिवार के हर साथी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद और समर्थन से हम सब विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। हम सब मिलकर इतिहास रचेंगे और क्षेत्र के विकास हेतु नए आयाम स्थापित करेंगे। मुख्य अतिथि दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा हमला करते हुए कहा, वर्तमान सरकार ने न केवल जुल्मेबाजी और भ्रामक वादों के माध्यम से लोगों को गुमराह किया है, यह सरकार किसानों, जवानों और आम जनता के अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित कर रही है। हम इसे हरियाणा से दूर करना होगा। हुड्डा ने आगे कहा, वर्धन यादव का शांतिपूर्ण नामांकन यह दर्शाता है कि वे विकास और सेवा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जब आप वर्धन यादव को वोट देंगे तो यह हमारे समर्पण और निष्ठा की पुष्टि होगी। हम मिलकर बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और वर्धन यादव के विजयी होने की कामना की। आगे वर्धन यादव और दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, ये देखिए इस वीडियो में। कांग्रेस पार्टी के देश के युवाओं के सर्वोच्च नेता, बहुत कम आयु में 5वीं बार संसद के पटल पर पहुंचने वाले देश के एकमात्र नेता, मेरे नेता, हम सब के नेता और हरियाणा के भविष्य चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक बार जोरदार तालियों से बादशाहपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर स्वागत कीजिए। साथियों, मैं आज बहुत ज्यादा आपके बीच में अपने वक्तव्य को नहीं रखना चाहता। आने वाले 25 दिन केवल भाषण, लोगों से मिलना जुलना, जनसंपर्क में मेरा ध्यान रहेगा, मैं समर्पित रहूंगा। लेकिन आज मेरे नेता मंच पर उपस्थित हैं और उनका बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, उनका बहुत छोटा सा सिपाही होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि आदरणीय सांसद साहब को सुनने के लिए जो आज ये जनता आई है बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की और आसपास के क्षेत्र की, आप केवल एक ही वक्तव्य को आज ध्यान पूर्वक सुनकर के यहां से जाएंगे। मेरी यह प्रयास रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी। आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मंच पर उपस्थित बहुत ही मान और सम्मान के योग्य बादशाहपुर विधानसभा के विभिन्न गांव से आई हमारी सरदारी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारी माताएं, हमारी बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता, मेरे भाई, जिनकी वजह से आज इस चुनाव में एक बल, एक जान, एक क्रांति की जो है आज बादशाहपुर विधानसभा में चल रही है, इन सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इन माताओं की दुआ है और मेरे युवाओं का साथ है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपके इस भाई का, आपके इस बेटे का, वर्धन यादव का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। और हर मंच पर मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी 7 पीढ़ियों में भी एमपी साहब कोई आज तक पंच, सरपंच, पार्षद तक नहीं बना। लेकिन मेरे जैसे 32-33 साल के नौजवान को प्रदेश की सबसे हॉट सीट, प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में अगर चुनाव लड़वाने का किसी ने अवसर दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन छोटे से कंधों पर अगर किसी ने दी है, तो साथियों मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी है। इस मंच पर यह मैं कहना चाहता हूं। हरियाणा का राजनीतिक इतिहास आप जानते हैं बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत से मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे प्रदेश के अलग अलग कस्बों से, अलग अलग जिले से मुख्यमंत्री बने हैं और उन मुख्यमंत्रियों के बच्चे भी समय समय पर राजनीति में जरूर आए हैं। लेकिन कोई एकमात्र व्यक्ति जिसकी मैं बात कर सकता हूं यहां पर, जिसने मेरे जैसे
एक साधारण परिवार के व्यक्ति के बच्चे को आज इस मंच पर ला करके खड़ा कर दिया, वो इस प्रदेश में दीपेंद्र हुड्डा जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका दिया हुआ एक एक आशीर्वाद, आपका दिया हुआ एक एक मत, मेरे युवाओं का एक एक पसीना जो आज मेरे लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, आपका एक एक पसीना जो मेरे लिए बहेगा, वो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को चंडीगढ़ ले जाकर के कुर्सी पर बिठाने का काम करेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस परिवार को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के सर्वोच्च किसान नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी को, जिन्होंने आपके इस बेटे, आपके इस भाई वर्धन यादव पर इतना विश्वास किया। एमपी साहब, केवल एक ही बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस बादशाहपुर की भूमि को बहुत लंबे समय से नेता तो हमारे यहां बहुत आए साहब, लेकिन आपकी तरह एक मिन्नी दीपेंद्र की आवश्यकता थी। जैसा आपका स्वभाव, जैसा आपका विचार है, ऐसा कोई व्यक्ति इस विधानसभा को चाहिए था, और मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपके जैसा बनने में तो शायद मुझे 7 जन्म भी कम पड़ जाए, लेकिन इस जन्म में मैं प्रयास जरूर करूंगा एमपी साहब, आपके कदमों पर चलूं, इंसानियत के साथ चुनाव लड़ूं, भाईचारे को, 36 बिरादरी के भाईचारे को आगे लेकर के चलूं, वफादारी अपने लोगों के प्रति में रखूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। इसी के साथ मैं चुनाव लड़ने का काम करूंगा। केवल 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय एमपी साहब, काफिला बढ़ रहा है और संघर्ष जारी है। काफिला बढ़ रहा है और संघर्ष जारी है। जो आपके साथ खड़े हैं, जो हुड्डा साहब के साथ खड़े हैं, उनका एहसान भारी है, और दुगना करके दीजिएगा इन कार्यकर्ताओं के पसीने की कीमत। अब इनके भविष्य की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद वर्धन जी। अब मैं हर दिल अजीज इस नौजवान, जो नौजवान नेता इस हरियाणा प्रदेश ही नहीं अपितु इस देश की आवाज बन चुके हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बुलवाऊं एमपी साहब को। उससे पहले आप एक बार हाथ उठाकर समर्थन करें कि एक एक वोट बूथ की लड़ाई तक आप लड़ने के काम करेंगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाए, भाईचारा बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आपके प्रिय ने। बहुत नौजवान साथियों का जोश के लिए धन्यवाद। और जो आपके मन में सारे सपने हो सब पूरे हो पाएंगे जब यहाँ से वर्धन को बड़े बहुमत के साथ आप चंडीगढ़ जिता के दे देंगे। हमारे बीच में हमारे एक प्रतिभावान, एक शिक्षित नौजवान, युवा, ऊर्जावान, मेहनती, यानी कोई कमी नहीं, यानी कि कोई कमी नहीं। ऐसे उम्मीदवार कमी आते हैं, ऐसे उम्मीदवार कमी आते हैं जो बदलाव लाने का सपना अपने दिल में लेके चलें, दिन रात मेहनत करें और कुछ अच्छा कर पाएं। मेरी बात आप समझना, ऐसे उम्मीदवार बहुत कम आते हैं। तो ऐसा एक हीरा उम्मीदवार हमारा भाई वर्धन आपके बीच में, कांग्रेस पार्टी ने हमने यहाँ से आपके बीच में इनको भेजा है। इनको अब संभालना, इनको तराशना और चंडीगढ़ पहुँचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। हमारे भाई वर्धन जी, हमारे बहुत से साथी जो उपस्थित हैं, भाई तस्वीर सोलंकी, मनीष खटाना जी, जितेंद्र राणा जी, सुबह सिंह वोरा जी, दलजीत राठी जी, अभिषेक यादव जी, सतपाल दौलताबाद जी, गजेंद्र चौहान जी, अनिल जी, विनोद जी, सतपाल हमारे दौलताबाद जी, करतार सिंह जी,
गजेंद्र सिंह चौहान जी, धर्मवीर जी, सुनील सरपंच, प्रहलाद सिंह जी, दान सिंह कंवर जी, हमारे गोली पहलवान जी, राज दहिया जी, एडवोकेट धर्मवीर जी, सुनील ठक्कर जी, विकास हुड्डा जी, रविंद्र हुड्डा जी, चौधरी दिलेर सिंह जी, हमारे धर्मवीर जी, बहुत से साथी, धर्मवीर कटारिया जी, बहुत से साथी, उसका हो सकता है किसी का नाम रह भी गया हो। हमारे सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज आप बहुत देर से आपने इंतजार करी, क्योंकि नामांकन तो 3 बजे तक था, तो आप तो उससे भी बहुत पहले आए होंगे और अभी 1 बजे आए होंगे। आंटी जी बता रही है 1 बजे, और अभी पता नहीं क्या समय हुआ है, 10 बजे, 12 बजे आ गए थे, 1 बजे आ गए थे, कोई 10 बजे भी आ गया था। और अभी तो समय क्या, मैं समझता हूँ कि इतने लेट हो गए, क्या समय हो गया, 6 बजे। तो एक पूरा दिन आपने इस संकल्प के साथ अपने इस बेटे का आपने जो साथ दिया है, वो आपकी भावना और आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। ये आपके बादशाहपुर में हरियाणा बदलाव लेके आएगी। आज हरियाणा के कोने कोने में, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार, 10 साल की बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में सरकार आ रही है। हरियाणा कोने कोने में बदलाव का मन बन गया। पिछले 3 दिन से कई नामांकन पर मुझे जाने का अवसर मिला, हरियाणा के हर जगह। आज यहाँ गुड़गांव में तो मैं लेट पहुँचा, लेकिन जहाँ जाता हूँ, कभी आज भी मैं सुबह हुड्डा साहब का नामांकन था, उसके बाद जींद में हमारी बेटी विनेश फोगाट का नामांकन था, वहाँ से मैं हेलीकॉप्टर से मैं आ रहा हूँ। जहाँ भी नामांकन के लिए जाते हैं, जिस भी सेक्रेटरीट के अंदर जाते हैं, सबसे जो है निचले अफसर से लेकर ऊपर के अफसर तक ऐसे सलूट मारते मिलते जो सरकार में भी नहीं सलूट मारा होगा। पता चल गया इनको, पता चल गया इनको सरकार पलट की सरकार आपकी आ रही है। तो यही होता है, अंकल जी कह रहे यही होता है। हमने तो ऐसे जब सरकार में भी थे तो भी ऐसे अफसर नहीं देखे हमने। तो नामांकन करने जाते हैं तो बड़ी ऐसी आवभगत हमने देखी नहीं। तो ये तो जो है ये हवा हरियाणा की, आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, हरियाणा के लोग सरकार बनने जा रही है। क्योंकि 10 साल बीजेपी की सरकार के कुशासन से लोग दुखी हैं। 10 साल में भाजपा ने हरियाणा का बड़ा नुकसान कर दिया। जो प्रदेश देश में 2014 से पहले विकास का प्रतीक प्रदेश था हरियाणा, खुशहाली का प्रतीक था, उन्नति का प्रतीक था, अमन चैन शांति और अच्छी कानून व्यवस्था का प्रतीक था। देश में सबसे ज़्यादा निवेश हरियाणा प्रदेश में हो रहा था। आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वही प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया। तो आज बेरोजगारी में दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, बेरोजगारी में देश में नंबर 1। आज नशे में देश में नंबर 1, अपराध क्राइम रेट में देश में नंबर 1। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को कुचलने की कार्रवाई में देश में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश की सरकार बन गई। ऐसी स्थिति आ गई, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया इस सरकार ने। हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इन्होंने दुखी ना किया हो, जिसको सड़क पे आने पर मजबूर ना किया हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने ना किया हो। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम हो, पानी की पीने की टंकी टूटी की स्कीम हो, इंदिरा आवास योजना की मकान की स्कीम हो, गरीब आदमी की स्कीम सारी बंद कर दी, खत्म कर दी। भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना की बात हो, किसान को एमएसपी के लिए सड़क पे आना पड़ा, 700-750 किसानों की जान की कुर्बानी ले ली इस सरकार ने। हर आदमी को उलझा दिया हरियाणा का, हर हरियाणा वासी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? पोर्टलों में उलझा दिया, पोर्टल में उलझा दिया, आईडीओ में उलझा दिया, पहचान पत्र में उलझा दिया, हरियाणा के हर नागरिक को उलझा दिया, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्तियों में। सारी पक्की नौकरी बीजेपी खा गई कि नहीं खा गई? पक्की नौकरी, सारी पक्की नौकरी खा गई बीजेपी। ऐसी व्यवस्था बना दी। केंद्र सरकार में भी सारी पक्की नौकरी खा गई, हरियाणा सरकार में भी कौशल निगम आ गया, सारी पक्की नौकरी खत्म हो गई। कच्ची भर्ती, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट, बैकडोर से कच्ची भर्ती।
और फौज की भी पक्की भर्ती कैंसिल कर दी और फौज में भी कच्ची भर्ती ले आए, अग्निवीर योजना ले आए, आपके सामने है। नौजवान को भी उलझा दिया, हरियाणा के नागरिक को भी उलझा दिया, हरियाणा में इतना नुकसान कर दिया और हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया इस सरकार ने। ये एक ऐसी सरकार साबित हुई, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार, हमारी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली ये सरकार, कर्मचारियों पे, सरपंचों पे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी पर लाठियां बरसाने वाली ये सरकार, बाबा साहब के संविधान को कुचलने की कार्रवाई करने वाली ये सरकार, ये ऐसी अहंकारी सरकार ये साबित हुई कि आज हरियाणा प्रदेश ने करवट ली और हरियाणा प्रदेश ने फैसला किया कि बदलाव करेंगे।